हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं आपकी तूबा खान। आप तो मुझे जानते ही हो भाई। मेरी आवाज़ भी ख़राब आ रही है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है। नोज़ी ये जो हो रहा है, मेरे टॉन्सिल्स आ जाते हैं भाई हर बार की तरह, बड़ी ही जल्दी जल्दी मुंह उठा के बिना बताए। और इसी चक्कर में मुझे फीवर भी हो रहा है, कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। सुबह उठते के साथ ही होने लगता है। बाकी मैंने दवाई कल भी नहीं खाई थी ना आज खाई, क्योंकि ऐसा होता है 2-3 घंटे रहता है फिर सही हो जाता है। बाकी थोड़ा मेरे इस लुक को इग्नोर करना भाई। मैंने अपने सर में तेल वगैरह लगा रखा है, सर में काफ़ी दर्द था तो मम्मी ने मेरी तेल लगा दिया था मेरे। और भाई ये रहा मेरा पानी। आज डे 13 है। बाकी मुझे ये पानी जितना फ़ायदे कर रहा है इतना कहीं ना कहीं समझ लो 90% मुझे फ़ायदा कर रहा है तो 10% मुझे नुकसान कर रहा है। क्यों, ये भी बताती हूँ क्यों कर रहा है मुझे नुकसान। क्योंकि भाई मैं खाती पीती कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। मेरे अंदर बस ये जुनून रहता है कि तूबा को पतला होना है, बल्कि हूँ भी नहीं मैं कहीं से मोटी यार, मुझे कोई मोटा नहीं कहता फिर भी। लेकिन मेरे को ऐसा बनना है जैसे मैं पहली थी, ऐसे 15-16 साल की उम्र में थी, एकदम पतली दुबली ऐसी। लेकिन 18 साल की उम्र में वो पतली दुबली लड़की इस टाइम अच्छी नहीं लगेगी, जैसी मैं हूँ ऐसी ही अच्छी लगेगी। लेकिन ये बात मेरी बुद्धि में नहीं बैठ रही है, ठीक है। मैं कुछ नहीं खाती हूँ, सुबह से उठती हूँ ये पानी पीती हूँ बस, ठीक है। पानी पीने के बाद डायरेक्ट दोपहर में, कल तो मैंने आधा एप्पल खाया था, आधा एप्पल खाने के बाद शाम को फिर ये पी लिया था मैंने, ठीक है। 8 बजे करीब ये पी लिया था मैंने। फिर 10 बजे करीब मैंने खाने में क्या खाया था, आधी रोटी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं आपकी तूबा खान। आप तो मुझे जानते ही हो भाई। मेरी आवाज़ भी ख़राब आ रही है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है। नोज़ी ये जो हो रहा है, मेरे टॉन्सिल्स आ जाते हैं भाई हर बार की तरह, बड़ी ही जल्दी जल्दी मुंह उठा के बिना बताए। और इसी चक्कर में मुझे फीवर भी हो रहा है, कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। सुबह उठते के साथ ही होने लगता है। बाकी मैंने दवाई कल भी नहीं खाई थी ना आज खाई, क्योंकि ऐसा होता है 2-3 घंटे रहता है फिर सही हो जाता है। बाकी थोड़ा मेरे इस लुक को इग्नोर करना भाई। मैंने अपने सर में तेल वगैरह लगा रखा है, सर में काफ़ी दर्द था तो मम्मी ने मेरी तेल लगा दिया था मेरे। और भाई ये रहा मेरा पानी। आज डे 13 है। बाकी मुझे ये पानी जितना फ़ायदे कर रहा है इतना कहीं ना कहीं समझ लो 90% मुझे फ़ायदा कर रहा है तो 10% मुझे नुकसान कर रहा है। क्यों, ये भी बताती हूँ क्यों कर रहा है मुझे नुकसान। क्योंकि भाई मैं खाती पीती कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। मेरे अंदर बस ये जुनून रहता है कि तूबा को पतला होना है, बल्कि हूँ भी नहीं मैं कहीं से मोटी यार, मुझे कोई मोटा नहीं कहता फिर भी। लेकिन मेरे को ऐसा बनना है जैसे मैं पहली थी, ऐसे 15-16 साल की उम्र में थी, एकदम पतली दुबली ऐसी। लेकिन 18 साल की उम्र में वो पतली दुबली लड़की इस टाइम अच्छी नहीं लगेगी, जैसी मैं हूँ ऐसी ही अच्छी लगेगी। लेकिन ये बात मेरी बुद्धि में नहीं बैठ रही है, ठीक है। मैं कुछ नहीं खाती हूँ, सुबह से उठती हूँ ये पानी पीती हूँ बस, ठीक है। पानी पीने के बाद डायरेक्ट दोपहर में, कल तो मैंने आधा एप्पल खाया था, आधा एप्पल खाने के बाद शाम को फिर ये पी लिया था मैंने, ठीक है। 8 बजे करीब ये पी लिया था मैंने। फिर 10 बजे करीब मैंने खाने में क्या खाया था, आधी रोटी। मैंने वो आधी रोटी खाई थी आलू सोयाबीन से, हाँ, मेरी अम्मी ने बनाया था। बाकी उसके बाद मेरे से एक रोटी भी नहीं खाई गई, खाई मुझसे भरी भी नहीं गई एक रोटी। फिर देन अब सुबह हो गई, फिर मैं ये पी रही हूँ। इसलिए मैं खाने पीने पे ध्यान नहीं रख रही। मम्मी कह रही है कि ये पी रही है तो देन जूस भी पी इसके साथ। मैं लेकिन कुछ भी नहीं कर रही, मैंने खाना पीना एकदम छोड़ रखा है। और ये पहली बार नहीं हुआ, स्कूल में भी खाना लेके जाती थी बना के, दोस्तों ने खा लिया कि हाँ भाई मम्मी, तेरी मम्मी के हाथ का खाना पसंद है, ला हमें दे दे। खा लिया उन लोगों ने। मैं सुबह उठ के फ्रेश होके ब्रश वगैरह करके स्कूल जाती थी। स्कूल में पूरा स्कूल लंच कर रहा है, टीचर बच्चे सब, मैं अपना खेलने जाती थी, खाने ले जाने के बावजूद अपना खेलती थी स्पोर्ट का, ठीक है। फिर देने स्कूल से घर आई, घर आने के बाद तब खा लेना चाहिए, नहीं खाया। शाम हो गई,
रात को खाई 1 या 1.5 रोटी, ऐसा रहता था। इसलिए मैं कभी भी खाना तो मेरा है ही नहीं कभी भी जुगाड़ सही। बस इसी चक्कर में मुझे चक्कर आ रहे हैं भाई, इस चक्कर में चक्कर कि ये चीज़ मुझे जितना फ़ायदा दे रही है कहीं ना कहीं नुकसान भी दे रही है। बाकी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उठते बैठते जागते सोते चक्कर बहुत आ रहे हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हार्ड डली हुई हैं, इसलिए थोड़ा सा नुकसान दे रही है। इसलिए आज मम्मी ने काफ़ी चिल्ला चिल्लू के एक चीज़ बोली है कि अब इसके बाद डायरेक्ट नाश्ता करेंगे, तो मैं कुछ भी नहीं खाती पीती क्योंकि और बल्कि खाना चाहिए इसके बाद। तो अब मैं मम्मी चाय तो मैं पीती नहीं ऑब्वियसली, तो मम्मी ने मेरे लिए मट्ठी मंगाई है, उसमें चाय में डिप करके मैं मट्ठी खाऊंगी। पहले ये पी लूँ। तो भाई अब कराए मैंने ये रहा नाश्ता। ये मम्मी ने मंगाई थी मट्ठियाँ मेरे लिए। बाकी ऐसा हुआ था पहली बार कि मैंने अपना पानी पीने के बाद नाश्ता कराया, तो अच्छा खासा मैंने पेट भर लिया था अपना 2 या 3 मट्ठी खा के, क्योंकि इसके बाद अपने को बाहर भी जाना था, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं खाया था। मैंने अपना नाश्ता कर लिया है और नाश्ता करने के बाद अचानक मैं बुर्खा पहन के रेडी हो चुकी हूँ। पीछे ये रही मिसबा ने भी बुर्खा पहन लिया है और हम लोग जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं खुद बता दीजिए एक बार। जामा मस्जिद। वाई दिल चाह रहा है हमारे शादी हमारे घर में शॉपिंग करने जा रहे हैं। कल की है शादी, अचानक करोगे? बड़े लोग हैं एंड टाइम पे सामान खरीदते हैं। नहीं ज़रूरी नहीं है। अफान का जूता लेकर आई थी ना, एक तो वो मैं वो करवाने जा रही हूँ। जूता तो मनूस हो गया वो तो मनूस हो गया बिल्कुल। बाकी 1 मिनट कॉल आ रही है। जूता तो ऐसा मनूस हो गया, एक बार छोटा लिया है, दूसरी बारी में बड़ा लिया है, तीसरी बारी में जैसे कि कल गए तो बारिश आ गई, दुकान लगाने रखी थी, अंकल के घर पे ढूंढने की कोशिश करी लेकिन नाकाम रहे हम। कोई नहीं, आज चल रहे हैं, कल की शादी है और बस मुझे कुछ सामान भी खरीदना है अपना, पसंद आए तो मेरे ऊपर बात है, वरना वहाँ तो मुझे कुछ चीज़ें मिलती ही नहीं है ना पसंद आता, खराब हो जाती है। बाकी चलो चलते हैं, हम सबके कपड़े वगैरह सब हैं। देन मुझे स्लीपर लेनी थी रिसेप्शन में पहनने के लिए। रिसेप्शन में तो अभी काफ़ी दिन है, यानी कि 4 के बारात है, तो 13 तारीख का रिसेप्शन है, उसके लिए मुझे स्लीपर लेनी है। अगर मिल गई तो अच्छी बात है, वरना तो अपने यहाँ से ही खरीदेंगे यार। चलो चलते हैं। इसे देखो नंगे को, ये हमेशा ऐसे ही रहता है, देखो इसे। चलो गाइस, तो गाइस बाहर निकल चुके हैं और यार मुंह क्यों दिख रहा है इतना वाइट? देख इसमें, देख कसम से कितना बुरा लग रहा है। और बस धोकर ही आएंगे। बाकी हाँ तो साबुन लगा रह गया, लग रहा है मुझे मेरे चेहरे पे साबुन लगा रह गया। बाकी गाइस चलते हैं अपने यहाँ से, रिक्शा करेंगे, ऑटो तो मिलती नहीं है क्योंकि, और मुझे भी नहीं पता क्यों दिख रहा है मेरे को सफ़ेद। तो भाई रिक्शा में बैठ गए हैं। बाकी बड़ी ही धूल मिट्टी उड़ रही है, इसलिए मुंह पे कपड़ा रख रखा है। ओ चश्मा, चश्मा नहीं लाई, तुम मेरे को याद नहीं दिला सकती थी? और एक्टिंग मत कर तू, और एक्टिंग का नहीं कर, तू लाएगी चश्मा मेरा? मैं क्यों लाऊंगी, मेरा हाँ तो फिर। गाइस मैं तो चश्मा लाना भाई भूल गई, क्योंकि बिल्कुल गेट पे खड़े होकर ही शूट कर रही थी और फिर चप्पल भी पहन रही थी एक हाथ से, इसलिए भूल गए। कमरे में ही रखा रहेगा ना। तो गाइस ये यहाँ पर अब मैंने गोलगप्पे खाए थे रिक्शा से उतरने के बाद, क्योंकि बड़ा ही अजीब सा मन हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही थी। बाकी एकदम टेस्टी देन स्पाइसी थे गोलगप्पे, 1 नंबर। तो गाइस अभी लिए हम लोगों ने छोले कुलचे, मिसबा अपने छोले भटूरे लेने गई है। बाकी भाई साहब परेशान कर दिया ऑटो वाले ने, परेशान। ऑटो अंदर जा नहीं रही, बाहर उतरे हैं, नारियल लग गया, ऐसे रिक्शा करनी पड़ेगी, तो इसलिए कुछ खा रहे हैं पहले। पेटीएम 150 रुपये तो है, फिर 50 है। बोलो ये आलू पराठा चलो कुछ खा रही है अपना। तो गाइस फाइनली अफान का शूज चेंज करा लिया है हमने,
फाइनली अल्लाह का शुक्र है। बस ये भी ब्लैक में नहीं मिला, ब्राउन में मिला ना उसमें, ब्राउन में मिला है। बाकी बस जो कल जूते खरीद के लेके गए थे वो भी छोटा है उसके, जो साइज़ हम फ़न को लेके जा रहे हैं ना वही साइज़ गलत निकल रहा है। लाइट आ रही है। बाकी अब उस वाले को भी चेंज करें। ये बिल्कुल पीपल के पेड़ के पास था, वो बिल्कुल वहाँ जाम मस्जिद के पास, दोनों एंड में थे। अब वहाँ जाना है हमें। तो गाइस घर आ चुकी हूँ मैं और मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब सी लग रही है, क्योंकि भाई इस टाइम दिवाली का टाइम चल रहा है और सारे टोने टाट कर रहते हैं जामा मस्जिद पर। बहुत सब जगह ही होते हैं भाई साहब। बाकी मेरी 3 बार जा चुकी हूँ जामा मस्जिद, 4 बार गई हूँ, आज चौथी बार, और मेरी हर बार तबीयत ख़राब हो रही है। बाकी आ चुके हैं घर, पैर वैर सब गंदे हो रहे हैं, अभी मुझे फ्रेश भी होने हैं, सर में ऑयल भी डला हुआ है। बाकी सुबह नाश्ता करके तो मैं चली गई थी। बाकी मैंने बाहर 10 रुपये के गोलगप्पे खा लिए थे मम्मी, उससे उल्टियाँ लग गई इतनी ज़्यादा, उससे गाइस उससे इतनी उल्टियाँ हो गई मेरे को। बाकी इस बार ही है। और बाकी अफान के लिए आए भाई शूज़ वगैरह, सारे शूज़ लेकर आ गए। इसके शूज़ों ने तो ऐसे मनूस बना दिखा दिया था। देन मैं मेहंदी भी नहीं लगवा पाए भाई, हम हम सबकी शादी पे जाहिर सी बात है कोई किसी के नहीं लगाता, बल्कि मुझे भी आती है, मिसबा को भी आती है, हम बाहर से ही लगवाते हैं। लेकिन अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं और कौन जाएगा भाई बाहर लगवाने। जिस लड़की से हम लगवाते हैं वो लड़की है भी नहीं घर पे, मैंने सबकी शादियों पे हमने उससे ही लगवाई है, ईद वगैरह पे भी उससे ही लगवाते हैं। बाकी नहीं थी वो लड़की, कोन तो ख़रीद के लेकर आ चुके हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अभी तो